उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी ये अहम खबर आपको बता दें। हरीश रावत के डीडी हाट सीट से चुनाव लड़ने की खबर सामने आई है। हरीश रावत को डीडी हाट सीट से प्रत्याशी बनाने की मांग की गई है और डीडी हाट सीट से कांग्रेस के सभी 8 दावेदारों ने मांग की है। कांग्रेस दावेदारों ने सर्वसम्मति से प्रदेश नेतृत्व को प्रस्ताव भेजा है कि हरीश रावत डीडी हाट से चुनाव लड़े, ये मांग की जा रही है। उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी बेहद अहम खबर आपको बता रहे हैं। हरीश रावत के डीडी हाट सीट से चुनाव लड़ने की खबरें सामने आने लगी हैं। हरीश रावत को डीडी हाट सीट से प्रत्याशी बनाने की मांग की जा रही है और आपको बताएं कि डीडी हाट सीट से कांग्रेस के सभी 8 दावेदारों ने ये मांग की है। कांग्रेस दावेदारों ने सर्वसम्मति से नेतृत्व को प्रस्ताव भी भेजा है। दरअसल हरीश रावत ने ये संकेत दिए थे कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किस सीट से ये उन्होंने साफ नहीं किया था। तो ऐसे में डीडी हाट सीट से चुनाव लड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। विनोद मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनोद, क्योंकि हरीश रावत ने कहा था कि वो किसी एक सीट से ही चुनाव लड़ेंगे और अब इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि डीडी हाट सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। क्या पूरी जानकारी इस खबर के बारे में? जया, देखिए अभी फिलहाल बाजार गर्म है चर्चाओं का और केवल इस बात का चर्चा खाली चल रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कुमाऊं के डीडी हाट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि जितने भी उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस बात पर दबाव बना रहे हैं कि अब हरीश रावत को डीडी हाट से ही चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि अभी हरीश रावत ने इशारों में ही इस बात को कबूल किया है, लेकिन अभी फिलहाल तौर पर कोई भी इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो पाएगी। आखिरकार डीडी हाट से हरीश रावत का चुनाव लड़ना तय हो गया है। लगभग जरूर ये माना जा रहा है कि इन दिनों से चर्चा इस बात की है कि हरीश रावत के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो इस बात का प्रेशर बना रहे हैं कि हरीश रावत को कहीं ना कहीं से किसी सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि पूर्व के जो चुनाव विधानसभा के हुए हैं, उन्होंने 2 जगह से वो विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन दोनों जगह से वो हारे। इस बात को लेकर एक चर्चा इस बात की भी है कि आखिरकार इस बार केवल एक सीट से ही हरीश रावत को चुनाव लड़ना चाहिए और इस बात की चर्चा है कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से डीडी हाट की विधानसभा सीट से इस बार हरीश रावत चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल इस बात की चर्चा है और कोई ऐसी पुष्टि अभी हरीश रावत को लेकर जया नहीं हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आज दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक होगी। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों को लेकर पार्टी के दिग्गज नेता मंथन करेंगे, जिसमें करीब 45 प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल हो सकती है। बैठक में फाइनल मुहर लगने के बाद स्क्रीनिंग कमेटी पार्लियामेंट्री बोर्ड को प्रत्याशियों की लिस्ट सौंपेगी और उसके बाद प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो एक बड़ी बैठक आज दिल्ली में होने जा रही है। उत्तराखंड चुनाव को लेकर लगातार मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन किया जा रहा है। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान का मंथन जारी है। आज भी एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें टिकट दावेदारों को लेकर मंथन देखने को मिलेगा। करीब 45 दावेदारों पर जल्द मुहर भी लग सकती है। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश तिवारी दिल्ली से मौजूद है, विनोद कुमार लगातार देहरादून से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सबसे पहले अविनाश, मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता बैठेंगे, उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जाएगा। क्या इस वक्त ताजा अपडेट है बैठक को लेकर? देखिए, अगर बात करें तो बैठक दोपहर 12 बजे शुरू होगी, जहां पे अगर बात करें तो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे तमाम सारे पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे और उम्मीदवारों के नाम को फाइनलाइज करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर बात करें तो उत्तराखंड के जितने भी कद्दावर नेता हैं, वो अपने साथ साथ अपने पुत्रों के लिए, अपने परिवार और अपने संबंधियों के लिए भी टिकट मांग रहे हैं, जिसको लेकर के अभी भी अड़चन बरकरार है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल लगातार ये कहते हुए आ रहे हैं कि जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, जिसकी स्वीकार्यता जनता के बीच में होगी, उनको हम टिकट देंगे। हम इस बात से परहेज नहीं कर रहे हैं कि किसी नेता पुत्र को या किसी नेता रिश्तेदार को टिकट ना दिया जाए, लेकिन जिनकी स्वीकार्यता जनता के बीच में होगी उनको टिकट दिया जाएगा। इसी बात को लेकर लगातार मंथन चल रहा है यहाँ पे, किस तरीके से उम्मीदवारों को वहाँ पे टिकट दिया जाए जिससे कि कांग्रेस पार्टी विजय हासिल कर सके। कांग्रेस पार्टी एक ये भी
चीज़ का वेट कर रहे हैं कि जब बीजेपी अपनी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करे, बीजेपी अपने जो उम्मीदवार उनकी घोषणा करे, तो उनको ऐसी उम्मीद है कि बीजेपी से भी कई सारे लोग टूट कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। लिहाजा इस बात का भी इंतजार किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने जो उम्मीदवार हैं उनके नाम को लगातार फाइनलाइज कर रही है, जिनको टिकट देना ही है उनके फाइनलाइज कर रही है लगातार नाम, और उम्मीद है कि आज की जब बैठक होगी तो उसमें कई सारे नाम को फाइनलाइज कर लिया जाएगा, जिसकी सूची अगले 2 से 3 दिनों के अंदर जारी कर दी जाएगी। कांग्रेस के तमाम तरह जो नेता हैं वो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं और उनमें से कई सारे नेता दिल्ली आ चुके हैं जो आज की बैठक में शामिल हो गए। वहीं अगर बात करें तो बीजेपी में भी लगातार अब कहीं ना कहीं अंदर से जो सियासत है वो देखने को मिल रही है। बीजेपी के भी कई सारे विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं, जिनमें अगर बात करें तो उमेश शर्मा काऊ जो कि लगातार बीजेपी के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते रहे, वो दिल्ली पहुंचे हैं। दिलीप सिंह रावत वो भी दिल्ली पहुंच गए, मुकेश कोहली ये भी दिल्ली पहुंच गए हैं। ये भी पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लैंसडाउन से हरक सिंह रावत या उनके परिवार के सदस्यों को लड़ने की सूचना आई थी, उसके बाद दिलीप सिंह रावत ने खत भी लिखा था और जो है बाकायदा ये भी कहा था कि उनके सीट पर गिद्ध की नजर है, तो वो भी दिल्ली पहुंचे और पार्टी पदाधिकारियों से यहाँ पे बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है कि वैसे कैंडिडेट को टिकट दिया जाए जो जिताऊ हो और जिन पर जनता भी भरोसा करती हो। अविनाश, मैं लौटती हूं आपके पास क्योंकि विनोद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार उत्तराखंड में भी मंथन का दौर हम विनोद देख रहे हैं। 45 ऐसे उम्मीदवार जिनके नामों पर मुहर लग सकती है, इस बात की जानकारी है। हालांकि दिल्ली में अभी बैठक होगी, लेकिन उत्तराखंड की सियासत में दावेदारों को लेकर इस वक्त किस तरीके की हलचल है, क्या रणनीति पार्टी की दिखाई दे रही है और क्या कोई नाम अब तक सामने आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है? जया देखिए, अभी कांग्रेस संगठन के लिए टेढ़ी खीर इस बात को लेकर ही बनी हुई है कि आखिरकार जो एक सीट पर करीब 10-10 उम्मीदवार ऐसे हैं उनको किस तरीके से संतुष्ट करेंगे। एक सीट पर करीब 10 से ज़्यादा उम्मीदवार है, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि कांग्रेस संगठन के लिए बड़ी टेढ़ी खीर है। और जहाँ पर कोई अंदर खाने का कोई विरोध नहीं है, तो वो ऐसे नाम है जहाँ पर करीब 45 से 50 सीटों पर नाम फाइनल करने की कोशिश कांग्रेस संगठन की रहेगी। आज एक महत्वपूर्ण बैठक स्क्रीनिंग कमेटी की है, जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन अविनाश पांडे मौजूद रहेंगे और उत्तराखंड से तमाम पार्टी के दिग्गज भी आज दिल्ली में डटे हुए हैं। तो दावेदारों को लेकर आज बड़ा मंथन कांग्रेस का होने जा रहा है और एक महत्वपूर्ण यही है कि जिस तरह से एक बड़ी संख्या अलग अलग विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की है, उनको संतुष्ट भी करना है, क्योंकि टिकट एक ही कैंडिडेट को मिलना है और उससे ठीक पहले जहां पर भी कोई विरोध नहीं है वो लिस्ट पहली कांग्रेस जारी कर सकती है। और जहां पर कुछ इस तरीके की आशंका है कि अंदर कलह और विरोध खुलकर सामने आ सकता है, तो उसकी लिस्ट दूसरी जारी कर सकती है। और एक परिवारवाद का भी आरोप कांग्रेस पर लगता रहा है, जैसा कि अविनाश भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि लोग अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए भी टिकट की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी चुनौती है कि किसे टिकट दिया जाए, किसे चुनावी मैदान में उतारा जाए। अविनाश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। विनोद, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।